हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूँ। और अभी है सुबह का समय और है दिन शनिवार का, और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। और यहाँ स्कूल में इनके अभी क्या है कि सिर्फ रोटी सब्ज़ी लेके आना है, सूखी रोटी और सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल। तो बच्चों का हो गया है हालत ख़राब, क्योंकि उनको सूखी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं उसमें थोड़ा बहुत तेल लगाई हूँ ताकि बहुत ज़्यादा दिखाई ना दे, सर भी देखें तो इतना गुस्सा ना हो। और मैं बस इसी में बिज़ी हूँ, और साथ में अपना मेरा नाश्ता भी चल रहा है। और मीठी तो चली गई है, अभी थोड़ा लेट में जाता है तो अभी जा रहा है, अभी मंदिर जाने की तैयारी कर रहा है। एक लोटा जल लेके फूल तोड़ लिया है और जा रहा है मंदिर। मीठी बहुत सुबह चली जाती है, जिसके कारण मैं नहीं दिखा पाती। और ये है हम तीनों जने का नाश्ता, मतलब मेरा, मीठी का और रवि का। तो मैं नाश्ता बना चुकी, टिफ़िन बना चुकी। पूरा किचन फैला फैला सा है, सभी महिलाओं से ऐसा हो ही जाता है। किचन आप कितना भी जब बनाते रहे तो मेरे से तो साफ़ नहीं होता, वो एक आध होंगी जिससे साफ़ रहता होगा तत्काल। मैं जब बना लेती हूँ तो फिर से मैं साफ़ करती हूँ, बीच बीच में हटाती रहती हूँ सामान। लेकिन लास्ट में पूरा साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, और अगर मैं नहाने लग जाऊँ तो दोनों बच्चों को भेजना मुश्किल हो जाएगा। मैं जैसे ही बाथरूम में जाऊँगी बच्चे लेट कर देंगे। और यहाँ पे हो गया मेरा क्लीन किचन। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, कल रात से मैं तैयारी कर रही थी जिमी कांदा, या फिर इसको बोलते हैं सूरन, हम लोग छत्तीसगढ़ में इसको जिमी कांदा कहते हैं। उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो कल रात ही इसको मैं उबाल चुकी थी, क्योंकि इसको आप उबालो, फिर इसको काट के हल्का सा धूप दिखाओ, इस सब प्रक्रिया के बाद ये बनाया जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी तो मैं नहाई नहीं थी, अब नहाऊंगी थोड़ी देर में, जब अभी चला जाएगा तब। और मैं जा रही थी नीचे अभी को पहुंचाने, तो अभी के पापा बोले कि मेरा लेके आ नाश्ता, क्योंकि ये नाश्ता खाली पेट में ही करना रहता है। खाली पेट कहने का मतलब चाय पीने से पहले। तो उसको मैं ला के दी, और अभी एकदम रेडी हो गया है, अपना साइकिल रेडी हो गया उसका जाने के लिए। और अपने पापा का, मम्मा का प्रणाम करके ही दोनों बच्चे जाते हैं। चाहे आज की दुनिया में चाहे कोई भी बच्चे को अपना इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ले, हेलो हाय करना सिखा ले, लेकिन अपने संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे अपना बच्चा चल देता है अकेले, तो मेरे को बहुत राहत हो जाता है। कभी कभी तो मैं 2 बार पहुँचाने जाती हूँ, जैसे बारिश वगैरह हो रहा है तो, और 2 बार लेने जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे पतिदेव कर रहे हैं नाश्ता, तो एक सब्जी वाली आ गई। अब ना ज़रूरी नहीं था सब्ज़ी लेना, लेकिन बच्चों के लिए हरा सब्ज़ी होना चाहिए, तो बस ले लो ले लो ले लो। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे वो बात कर रही है टमाटर के बारे में, काफ़ी लंबा चौड़ा बात करी। बोलती है कि 200 रुपये किलो है, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो आप लोग कोई नहीं यकीन करोगे। और हमारे पड़ोसी कोई हैं जो उसको बता रही है, वो लेने गए थे तब उनको पता चला कि 200 रुपये किलो है, और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अभी मेरा अभी भी बता रहा था कि उसका दोस्त विशेष चटनी लेके आया था टमाटर का, तो बोलता है प्योर चटनी लेके आया था मम्मा, ऐसे करके मैं हंस भी रही थी कि टमाटर का चटनी खाना एकदम स्पेशल हो चुका है आजकल। और अभी मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, सूपा लेने आई थी ऊपर में। और भिंडी, और लिए हम लोग भुट्टा तो बहुत सारा ले लिए हैं। मैं लेने की मूड में नहीं थी, मैं बार बार बोल रही थी कि भुट्टा नहीं लेना है, नहीं लेना है, लेकिन माने नहीं, और वो भी जबरन दे दी। अपना बेचना था तो दे दी। और भुट्टा 50 रुपये में, मैं आप लोगों को बताऊं कि 27 ठो भुट्टा था, 27 भुट्टा। और मेरी बिटिया रानी को बहुत पसंद है भुट्टा, तो मैं एक बार नहीं बोली, फिर जब बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करी, मैं बोली ठीक है। और ये देख रहे हैं पूरा सूपा भर तो भुट्टा है, 27 ठो भुट्टा, यहीं पे नहीं होता है। मैं दिखा रही हूँ, मार्केट लग रहा है, मैं सब्ज़ी बेचने वाली लग रही हूँ करके, यहाँ पर मैं हंस रही हूँ। तो मैं सोची कि सब्ज़ी को मैं फ्रिज में जमा देती हूँ, तो बस यहाँ पे वही जमाने लगी हूँ मैं, और भुट्टा को गिन भी रही थी। और मैं तुरंत उसके बाद गई नहाने के लिए, क्योंकि अब तैयारी करना है पतिदेव का, और पतिदेव के लिए अलग नाश्ता होना चाहिए और फिर टिफ़िन होना चाहिए। तो मैं नहा के आ गई किचन में, और अपना वॉइस मैं अलग से इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ रेडियो चलते रहता है। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है, रेडियो सुनते रहो, नई नई जानकारी मिलती रहती है ऐसे करके, तो चलाते रहते हैं, तो वो उसका आवाज़ आ जाता है। तो बस मैं यहाँ पे अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ बाद में।
और मैं दिखा रही थी अभी कुछ टाइम पहले कि मुझे समय कितना बचा है। तो मैं आई तो मेरे पास सिर्फ 10:15 हो रहा था और 11:15 1 घंटे का समय था और मेरे को 2 सब्जी, दाल, चावल और रोटी भी बनाना था, क्योंकि मैं बच्चों के साथ में इनका रोटी मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ बता रही हूँ झुनगा जो होता है लाल वाला दाना बरबट्टी का सूखा वाला, उसको उबाली हूँ। और अब व्यस्तता बहुत ज़ोरदार ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है। ये है सूरन। सूरन को मैं मतलब जिमी कांदा, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में जिमी कांदा को मैं छान रही हूँ। और अभी मेरा हालत ऐसा है कि कोई अगर इस वक्त आता है यहाँ, इसी समय खासकर हमारे यहाँ कचरा वाले लोग आ जाते हैं। हालांकि आज नहीं आए हैं, लेकिन आ जाते हैं तो बहुत परेशानी हो जाता है। लेकिन फिर भी सभी औरतें इतना स्ट्रांग होती हैं कि ना अपना काम निपटा ही लेती हैं, किसी भी हालत में हर काम करने की कोशिश करती हैं और कर भी डालती हैं। तो मुझे तलना है भिंडी में मसाला भर के तलना है और बनाना है जिमी कांदा की सब्ज़ी। और जिमी कांदा के छत्तीसगढ़ में खट्टा मसाला वाला भी बनता है, लेकिन मेन यहाँ दही या मठा से बनाया जाता है। और चावल साथ में। पतिदेव नहाने चले गए हैं, अगर वो नहा के आ गए, पूजा उनका थोड़ा काफ़ी लंबा रहता है, तो अगर उनका पूजा हो गया तो उनका सामने में भोजन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ भिंडी को तलने के लिए। मसाला रखी हूँ मैं, सब मसाला को मिला के उसमें भरना है। और ये हम सबका फेवरेट है, एक खट्टा सब्जी और एक मसाला वाला सब्जी होना ही चाहिए हमारे यहाँ। तो बस तैयार कर चुकी मैं, जिमी कांदा छान चुकी हूँ और जिमी कांदा को मैं कढ़ी बना के मेरे को उसमें डुबाना है। तो काफ़ी थोड़ा धीरे धीरे इसको तलिएगा तभी, नहीं तो बहुत खुजलाता है। तो ये आराम के साथ में कर रही हूँ इसमें, और साथ में चावल भी देख रही हूँ। और थोड़ा सा व्यस्तता तो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता रहता है। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ जो झुनगा मैं भिगाई थी और उसको उबाली थी। और थोड़ा सा जिमी कांदा लेके मेरे को पीसना है, क्योंकि उसका ही कढ़ी बनेगा। बेसन का अगर आप कढ़ी बना दीजिएगा तो उसका बिल्कुल स्वाद बदल ही जाता है। तो बस थोड़ा सा मैं ले रही हूँ यहाँ पे जिमी कांद और उसको मैं पीसूँगी, जिसको फिर मेरे को खोल के कढ़ी में डालना है। और यहाँ पे हो गया मेरे हस्बैंड का पूरा भोजन तैयार। और भोजन तो बहुत हड़बड़ी में करती हूँ तैयार, लेकिन फिर भी बीच बीच में भजन वजन गाती रहती हूँ, ताकि जो भोजन बनाई हूँ वो जो भी व्यक्ति खाए साथ साथ कम से कम भक्ति भाव में रहे। और यहाँ पे उनका मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। टिफ़िन और बॉटल उनका पैक हो चुका है। अब वो जाएंगे ड्यूटी, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि इतना व्यस्तता रहता है इस वक्त। तो दोस्तों दोपहर के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। अब मैं सीधा रात हो गया है, अभी 7 बज रहा है तो बना रही हूँ वीडियो।
और मैं जा रही हूँ अपने भांजा के बर्थडे में। 1 अगस्त को मेरा भांजा हुआ था और उसी साल मेरी बिटिया भी 30 अगस्त को हुई थी। और हम लोग हो गए तैयार बर्थडे में जाने के लिए। और बर्थडे में दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या होता है। केक वगैरह पता नहीं कट गया है। उसके बाद तो कोई ब्लॉग शूट नहीं की थी, लेकिन अब सीधा डायरेक्ट जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। शाम को 7 बज रहा है और यहाँ चल रहा है थोड़ा थोड़ा नोक झोंक अभी और मीठी का, क्योंकि अभी सर्दी वाला बच्चा है, लेकिन पता नहीं रात के समय क्यों खा रहा है बर्फ। और हम लोग आ गए हैं बर्थडे बॉय। और मैं अपने भांजा से मिला रही हूँ। थोड़ा सा शर्मा रहा है भांजा। सब लोगों को बुला लिया था और अपना घुस गया था एक कमरे में, और सब उसके दोस्त लोग आ चुके थे। उसकी बहन की सहेली, भांजी की सहेलियाँ आ चुकी थी, लेकिन हमारा अभी अपने दोस्त है। हालांकि हमारी मीठी की उम्र का है मेरा भांजा, लेकिन अभी उसका दोस्त, खास दोस्त भी है, भाई भी है, तो बगल में साइड में खड़ा ही था। और भांजा की बुआ कर रही है पूजा, और उसके बाद मैं करने लग गई पूजा भांजे का। उसकी मम्मी, बड़ी मम्मी सब थे और छोटा सा पार्टी था। मेरी ननद बहुत अच्छे से व्यवस्था की थी, क्योंकि वो अकेले पेरेंट्स है, तब उस हिसाब से बहुत अच्छा व्यवस्था करती है। वो अपने बच्चों का हर खुशी वो मनाना चाहती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि वो भांजा है मेरा, तो भांजा को तो हम लोग भगवान ही मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में। और मैं बोल रही थी कि उसकी मम्मी ला के दे दी एक थैला। उसकी मम्मी नहीं, उसकी बुआ ला के दे दी थैला, क्योंकि वो कुछ गिफ्ट पकड़ते नहीं बनता। तो हंस भी रही थी कि बाप रे, पहले से व्यवस्था करके बैठा था। और ये मेरी मीठी रानी बनाई है एक लिफाफा खुद, और दोनों भाई बहन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग गिफ्ट जो देते हैं उसको आजकल के बच्चे कपड़ा या फिर अपने पसंद से देने से उनको पसंद नहीं आता है। तो मैं बोली कि उसको पैसा ही दे दो। और मैं बता रही हूँ, यहाँ पे थैला बकायदा लेके बैठा है। उसके बाद हो गया वो उनके घर में काफ़ी टाइम तक लाइट गोल, लगभग 11:30 तक, हमारे वापस आने तक लाइट गोल हो गया। तो वो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो गया, नहीं तो बाकी सब ठीक ठाक था। भोजन जो हुआ, हमारा नाश्ता जो हुआ, वो अंधेरे में ही हुआ, टार्च वगैरह जला के। लेकिन जब तक केक कटा तब तक तो बहुत अच्छा से लाइट था, और जो मेन काम था वो हो गया। उसके बाद केक कटने के बाद हमारा चला फ़ोटो सेशन। महिलाएं बिना फ़ोटो खिंचवाए नहीं रह पाती हैं, और यहाँ पे हम लोग, उसकी बड़ी मम्मी और मैं और उसकी मम्मी एक साथ हर चीज़ कर रहे थे, लेट ना हो जाए। और लेट क्या होना, पता था कि हो सकता है लाइट गोल हो जाए, क्योंकि